हेलो स्टूडेंट, यूजीसी नेट एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर के यहाँ मैं आपको नोट्स जो कि मैंने खुद नेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किए थे उससे मैं आप सभी को तैयारी करवाऊँगी। क्योंकि हम अगर बुक से कॉन्सेप्ट उठाते हैं तो बुक में इतना थ्योरी में दिया हुआ है जिसमें जो इम्पोर्टेंट होता है हमें, अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए जो जो टॉपिक एग्ज़ाम में आते हैं, जो जो क्वेश्चन बनते हैं जहाँ से, उस सब से रिलेटेड मैंने यहाँ नोट्स तैयार किए हैं। अगर आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आ सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षण का अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। शिक्षण शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण को हम त्रिध्रुवीय प्रक्रिया यानी कि 3 ट्रायंगल प्रक्रिया भी कहा जाता है। 3 ट्रायंगल जैसे कि आज की जो टीचिंग है वो शिक्षक के साथ साथ छात्र और पाठ्यक्रम पर डिपेंड होती है। छात्र जो चाहे सब्जेक्ट अपने मन के आधार पर चूज़ कर सकता है। शिक्षक का कार्य है यहाँ छात्र के द्वारा चुने गए विषय को समझाना और पढ़ाना। उम्मीद करती हूँ ये आप चार्ट जो मैंने बनाया है समझ गए होंगे। पर इसकी अगर हम परिभाषाएं की बात करें तो यहाँ पे मॉरिसन ने परिभाषा दी है, शिक्षण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने से कम अनुभवी लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है और उन्हें समाजोपयोगी बनाने में सहायता करता है। दूसरी यहाँ परिभाषा है बीओ स्मिथ के द्वारा दी गई है, अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया ही शिक्षा है। आगे एनएल पेज क्या कहते हैं, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट परिभाषा बन जाती है एनएल पेज की। एनएल पेज कहते हैं शिक्षा कला व विज्ञान दोनों पर है। कला अनुभवों पर आधारित है, जो हम अनुभव करते हैं और उसको प्रैक्टिकल करके अनुभव के आधार पर कला है ना। विज्ञान तर्क के आधार पे, जैसे हम कोई चीज़ को अगर हम पहले तर्क वितर्क करते हैं फिर उसको प्रैक्टिकल में यूज करते हैं। शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक प्रक्रिया है, इसको हम आगे समझते हैं। शिक्षा औपचारिक व अनौपचारिक, इसका सामान्य भाषा में अर्थ है कि बच्चा, औपचारिक का मतलब है संस्थान, जैसे कि हम स्कूल कॉलेज से शिक्षा ग्रहण करते हैं। अनौपचारिक का मतलब है बाहर। अनौपचारिक जैसे हम बाहर के समाज में जैसे या बाहर ओपन से शिक्षा करते हैं, हम बाहर से भी बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। शिक्षण मतलब शिक्षा जो भी हम वातावरण में देखते हैं उन सब में हम कोई ना कोई ज्ञान अर्जित कर रहे होते हैं। शिक्षण की अगर हम प्रकृति की बात करें, नेचर ऑफ टीचिंग, तो इसमें पहला है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, जिसे हम ट्राइपोलर प्रोसेस भी कह सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि यह त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। और जैसे कि इस प्रकार से ऐसे टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस, पाठ्यक्रम है ना। और इसमें दूसरा है शिक्षण अंत्य प्रक्रिया है। अंत्य प्रक्रिया मतलब जब टीचर आपको स्टडी करवाता है तो हमारा आपके साथ एक मतलब अंत्य यानी कि एक दूसरे के अंदर हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमारा एक रिलेशन बन जाता है जैसे बच्चों के साथ, है ना। तो तीसरा है शिक्षण स्वदेशात्मक प्रक्रिया है, यानी कि इंटरनेशनल प्रोसेस। यह हमें अंतर्राष्ट्रीय यानी कि बाहर, हमारे राष्ट्र से बाहर की चीज़ों के बारे में भी ज्ञान देता है। और इसके आगे है निर्देशन की प्रक्रिया, जिसे हम 6E+S के नाम से भी जानते हैं। इसमें पहला आ जाता है संलग्नता, अन्वेषण, व्याख्या, विस्तृत, मूल्यांकन, विस्तार, मानक। इन सब का एक्सप्लेन मैं आगे आपको करवाऊंगी। इसके आगे इसका एक्सप्लेन होगा डियर।
इसके बाद में होता है विकासात्मक प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। देखिए अगर हम टीचिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, हमारे ज्ञान और बुद्धि का विकास होता जाता है। ये हमारे मरते दम तक भी कुछ ख़त्म नहीं होता। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारी बुद्धि का विकास है, जो बचपन से लेकर बड़े होने तक, चाहे हम टीचर भी बन जाते हैं उसके बाद भी हम कोई ना कोई ज्ञान तो अर्जित करते ही रहते हैं। उपचारात्मक प्रक्रिया का मतलब है प्रोसेस ऑफ थेरेपीज। जैसे कि बच्चों को कुछ समझ नहीं आता तो उसको समझाना टीचर का कार्य होता है। ये इसकी प्रकृति के कुछ मतलब इम्पोर्टेंट स्किल थे जो मैंने आपको बताए और समझाए। उम्मीद करती हूँ आपने समझे होंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है शिक्षण के उद्देश्य, कि हम जो टीचिंग कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, सबसे पहला इसमें है सामाजिक व मानवीय मूल्यों का विकास। देखिए हम पढ़ रहे हैं, अगर टीचर बन के समाज के लिए हम टीचर बन के दूसरे बच्चों को ज्ञान देंगे, समाज के लिए तो ये उपयोगी है ही, लेकिन मानवीय मूल्यों का विकास यानी कि हमारे व्यक्तित्व का भी विकास होता है इसमें। आगे है जीविकोपार्जन, यानी कि यह हमारे इनकम का सोर्स भी बन जाती है। अगर हम टीचिंग करवा रहे हैं इससे हमारे जो अर्न होता है उससे हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उसके बाद है बौद्धिक व चरित्र का निर्माण, जो मैंने अभी आपको समझाया। इसमें हमारे चरित्र और बुद्धि का विकास होता है। जितनी रिस्पेक्ट एक टीचर की होती है, जैसे कि बच्चे से लेकर हम बूढ़े भी हो जाते हैं, हमारे टीचर सामने आते हैं, उनके प्रति हमारी रिस्पेक्ट क्या होती है आपको पता ही है। इसमें हमारे चरित्र का भी निर्माण होता है। बुद्धि के साथ साथ हमारा एक बहुत अच्छा चरित्र बनता है अगर हम शिक्षक हैं और हम अपना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। उसके बाद है शारीरिक व मानसिक नैतिक विकास। हमारे शरीर और मानसिक यानी कि मन का भी विकास होता है। इसमें ज्ञान की समृद्धि, ज्ञान हमारा बढ़ता है और आपसी सहयोग की भावना का विकास। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मेरे साथ 10-5 कहीं से भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, इसमें हमारे सहयोग यानी कि आपसी संबंध, रिलेशन का सहयोग की भावना का विकास बढ़ जाता है टीचर के प्रति। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, शिक्षण के प्रकार। जहाँ पे जो सबसे पहला दिया है शासन के आधार पर। शासन आप समझ सकते हैं, ये वर्ड ही हमारा यानी कि जो हमारे जो सामान गुजर चुका है उसके आधार पर दिया हुआ है। ये इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो भी उसी के आधार पर होंगी। निरंकुश शिक्षण, जैसे कि जो पहले का शिक्षण था निरंकुश लगाया जाता था कि ये विषय नहीं पढ़ना, क्योंकि पहले राजनीति का कोई झगड़ा नहीं होता था। पहले सिर्फ हमारा पढ़ाई लिखाई को लेकर ही झगड़ा चलता रहता था। जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर को शिक्षित होने में कितना मुश्किल हुई आप सभी को पता है। जैसे कि निरंकुश के आधार पर निरंकुश लगाया जाता था कि ये बच्चा स्टडी करेगा, ये नहीं करेगा, ये विषय होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा। फिर उसके बाद आया लोकतांत्रिक शिक्षण, जो कि लोकतंत्र में जो जनता के द्वारा पढ़ाया जाए वही पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद हस्तक्षेप रहित शिक्षण, इसको तो आप पढ़ते ही समझ गए होंगे। हस्तक्षेप रहित शिक्षण मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं। अगर हम आज +2 में हो जाते हैं, BA में हो जाते हैं, हमारा मन चाहे तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ें, हिंदी पढ़ें, इकोनॉमी पढ़ें, जियोग्राफी पढ़ें, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। ये आज का जो अगर आपसे क्वेश्चन में आए कि अब आधुनिक युग में कौन सा शिक्षण है, शासन है ना, तो यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब शासन के आधार पर भी अभी कौन सा शिक्षण चल रहा है, तो आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे हस्तक्षेप रहित शिक्षण, जो कि अब हमारे आधुनिक समाज में चल रहा है। उसके बाद है अधिगम के स्तर। अधिगम यानी कि शिक्षा के कौन कौन से स्तर हैं जिससे हम शिक्षा ग्रहण। नेक्स्ट है मेमोरी लेवल। अधिगम के स्तर
इसमें सबसे पहला है स्मृति स्तर, जिसे हम मेमोरी लेवल कहते हैं, जिसमें एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते जाना, जो कि हर्बर्ट के द्वारा दिया गया। अवबोध, किसी चीज़ को पढ़ाकर और समझाकर करवाया जाना, और यह मॉरिसन द्वारा दिया गया है। चिंतन, यानी कि जो कुछ भी हमने लर्न किया और समझा उसको हम अपने मन के आधार पर, चिंतन के आधार पर अगर करते हैं तो उसे चिंतन स्तर कहते हैं। यह हंट के द्वारा दिया गया। थर्ड है शैक्षणिक प्रबंधन। इसमें पहला है औपचारिक, स्कूल से, अनौपचारिक, बाहर से, निरौपचारिक, ओपन या मिश्रित शिक्षण। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट, शिक्षण के स्वरूप। शिक्षण के स्वरूप के आधार पर वर्णनात्मक, पढ़ाते जाना, निदानात्मक, सॉल्यूशन, उपचारात्मक, समझाना, क्रियाओं के आधार पर प्रस्तुतिकरण, लेक्चर देना। जो कॉलेज में हमें टीचर हमें पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण यानी कि लेक्चर देते हैं। प्रदर्शन, अगर कोई शो हो रहा है तो उसे प्रदर्शन कहा जाता है, जैसे कि दिखाकर, कुछ सामने दिखाया जा रहा है और हम उसे सुन रहे हैं। उपचारात्मक, समझाया जाना। और उद्देश्यों के आधार पर ज्ञानात्मक, यानी कि ज्ञान के आधार पर। भावात्मक, भावना के आधार पर। मनोगत्यात्मक, मन के आधार पर। शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग।